अस्ति तस्य पिता पपीता, यस्य माता नास्ति तस्य माता मूली। मूली एक खा लो, बिल्कुल ताजी निकाल के खा लो, मस्त बाजार से ले आओ। एक गाजर भी खा लो। और खाने का तरीका बता देता हूँ। मूली को छोटा छोटा काटो, गाजर को छोटा छोटा, मूली गाजर सलजम चुकंदर और 10 चना के दाना शाम को भिगो, सुबह उसी में मिलाओ। 10 मूंगफली के दाना शाम को भिगो, सुबह उसी में मिलाओ। और थोड़ा खीरा और एक टमाटर भी छोटा छोटा काटो उसमें, फिर नमक डालो, 1-2 हरी मिर्च स्वाद के अनुसार उसमें मिलाओ और बैठकर सुबह सुबह नाश्ता करो। तुम 3 दिन नाश्ता करोगे, कहोगे हमारे पेट में भस्मासुर पैदा हुआ है। इतनी भूख लगेगी कि घर वाले भी सोचेंगे क्या हो गया है। और जिसको भूख लगती है और गहरी नींद लगती है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता है। रोग की पहचान है भूख लगना कम हो जाएगा और नींद आना कम हो जाएगा, समझ लो आप बीमार रहते हो। लेकिन ये शाम को मत खाना, ये सुबह सुबह की बात बता रहा हूं। टाइम का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं बता दिया तो आधी रात के काट कूट के बैठो खाओ। ठीक है, कहो पेट में दर्द हो तो हमको गाली बको कि महाराजा ऐसे बताए दी ना पेट पिराते। उल्टा पलटा टाइम होता है। और एक चीज और बता दूं, 40 वर्ष की उम्र के बाद चावल बहुत कम कर दो। यदि चावल खाते हो तो फिर थोड़ा कठोर श्रम ज़्यादा करो और तेल का प्रयोग कम करो। और हो सके तो पीली सरसों के तेल का प्रयोग करो, सोयाबीन का नहीं। पीली सरसों का तेल आपको फायदा करेगा। और थोड़ा व्यायाम भी कर लिया करो। अपने घर में झाड़ू पोछा भी कर लिया करो, बर्तन भी मांज लिया करो। अगर ये कोई काम नहीं है तुम्हारे घर में तो फिर रामदेव बाबा का योगा कर लिया करो। सांस खींचो सांस छोड़ो, यही करो। फिर सुन्न फुन्न करते रहो और क्या करो फिर। फिर हाथ हिलाते रहो, ऐसे ऐसे करो, यूं करो, ऐसे करो, अन्यथा ये सब दर्द होगा, जाम हो जाए। जिस जॉइंट को तुम एक्शन नहीं दोगे उस जॉइंट में पीड़ा होने लग जाएगी। गर्दन भी घुमाओ, थोड़ा हंसने का भी व्यायाम किया करो और थोड़ा महीने में 1-2 बार रो लिया करो। रोने से बहुत फायदा है। जो लोग रोते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होता है, इसलिए महिलाओं को बहुत हार्ट अटैक कम आता है, क्योंकि ये रोती बहुत है। रोती भी है, बहुत जल्दी सोती भी है। महिला में ये विशेषता होती है, 1 मिनट में सो जाएगी और दूसरे मिनट में जाग जाएगी। झट से सोती, झट से उठती है। और पुरुष ऐसा है, सोने में भी इसको टाइम लगता है। बड़ी सेटिंग बिठाता है, इसका इंजन इतना घमासान गर्म रहता है। और फिर इसको जागने में तो क्या पूछना, बैटरी डिस्चार्ज है, धक्का मारो तब उठेगा। खट से सो, झट से उठो, जल्दी सोना जल्दी उठना, घूमने जाना सुबह। आज मैं 4:30 बजे रात को यहाँ पर भ्रमण कर रहा था। हमारा वो संत साथ में था, संजय दास। संजय दास खड़े हो जाओ ना। 1 घंटा इसके साथ में मैं पैदल चला, 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। तो मैंने उससे पूछा 3-4 किलोमीटर हो गया क्या? बोले खूब हो गया गुरुदेव, थकान आ गई। मैंने कहा चलते रहो। हम वो दोनों सत्संग करते रहे, गुरु चेला, और पैदल तेज स्पीड में। बड़ा आनंद आता है। थोड़ा पैदल भी चला करो, तेज चाल में चला करो। कितने लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई बूढ़ा हाथी जा रहा है। ऐसी चाल चलते हैं, धीरे से पांव रखते हैं। ये चलने से कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा घर में बैठो सोफा सेट पर, थोड़ा तेज चलो, देह हिल जाए, पसीना आ जाए, पेट वेट हिल जाए। ये कौन चाल चलते हो? ये पहले गियर में ही गाड़ी रखते हो। टॉप गियर डालो बाबा, निकलो झड़ाक से जाओ। पैदल भी चला करो। कभी हो सके तो अपने कमरा को बंद करके खिड़की खोलकर उछलने कूदने का व्यायाम कर लिया करो। उससे सब फेफड़े, हार्ट, लीवर, किडनी
और आपके सारे फंक्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। ये बैठे रहने से लाखों बीमारियां पैदा होती हैं। एक आदमी कंप्यूटर पढ़ा रहा था खड़े खड़े, तो हमने कहा टीचर जी खड़े होकर क्यों पढ़ाते हो? बोले हजारों बीमारियां आ चुकी हैं, अब खड़े होकर ही पढ़ाता हूं, बैठने से बहुत रोग आते हैं। और कितने लोगों का काम ही पूरा बैठने का होता है। अब क्या करें, बेचारे मजबूर हैं, लेकिन उनको 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम एक्शन करना चाहिए ताकि उनका शरीर स्वस्थ रह सके। और ये जो मैंने रोने की बात बताई, बड़ी सार्थक बात है ये। आज आदमी रोता कम है, दूसरों को रुलाता ज़्यादा है, दूसरों को बहुत रुलाता है। ऐसे ऐसे काम करता है कि माँ भी रोती है, बाप भी रोता है, पत्नी भी रोती है, बच्चे भी रोते हैं, और खुद इतना बेशर्म है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पूरा परिवार रो रो कर उनको सुधारना चाहता कि अभी सुधर जाए, मेरे आंसू देख के सुधर जाए, लेकिन इतना धूर्त है वो, चाहे भैंस भी रोए फिर फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों पर करुणा तो करो कम से कम। दूसरों को रुलाने वाले लोग जीवन में सुख नहीं पाते। कल मैं श्री अजय कुमार वर्मा जी के पावन घर में गया था। उनके बेटे वैभव कुमार का बर्थडे था। योगान योग संयोग पड़ गया। पहले से तो कोई तैयारी नहीं थी कि बर्थडे में गुरुदेव आए, पर उसका भाग्य बच्चे का। तो वहाँ मैंने सुनाया था सत्संग, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर ने 2 लाइनों में बहुत बड़ी बात कह दिया कि जब तुम्हारा जन्म होता है तुम रोते हो, लेकिन घर के लोग हंसते हैं। तो बचपन भी, जब जन्म में तुमने सबको हंसाया है, तो बचपन भी ऐसे बिताना कि सबको खुश रखना, क्रोध न करना बचपन में, जो लोग परेशान हो जाए। पढ़ने जाना हंसते हंसते, और जवानी भी ऐसे गुजारना कि सब हंसते रहें तुमसे। बुढ़ापा भी ऐसे बिताओ, जिद्दी मत बनो। कितने लोग बुढ़ापे में बहुत जिद्दी हो जाते हैं। जो बचपन में अच्छा है कहा नहीं जा सकता जवानी में कैसा रहेगा। जो जवानी में ठीक ठाक दिखता है बुढ़ापे में भी गड़बड़ हो सकता है। किस उम्र में किस क्षण में आदमी बन जाए, बिगड़ जाए, सुधर जाए, फिसल जाए, क्या हो जाए, क्या ठिकाना। इसलिए आदमी को हमेशा सत्संग का सहारा बनाए रखना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी संभल संभल करके व्यतीत हो जाए। तो बड़ी मजे की बात है। और मरते समय भी कबीर ने कहा कि जब मरना तो तुम हंसते हंसते संसार छोड़कर जाना, लेकिन जिनको जिंदगी भर हंसाया है वह तुम्हारी याद में, तुम्हारे वियोग में रोते रह जाएं, उनकी आंखों में आंसू रहें, और तुम हंसते हुए संसार से विदा होना। ये जिंदगी जीने की कला है, और इस कला को जो सीख जाता है वही जिंदगी को धन्य कर लेता है और महान बन जाता है। उद्योगम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति अस्मृति समिच्छा समारंभो विद्धि मूलम भवस्यतु। ये 7 बातें मैं फटाफट 2 मिनट में बता देता हूँ। ऐसे प्रसंग तो ये कम से कम आपको 100 घंटा सुनाऊं तो भी खत्म नहीं होगा, बड़ा विस्तार है। मनुष्य की जिंदगी सागर है, इसके प्रश्न भी इतने ज़्यादा हैं, इसकी समस्याएं भी सागर की लहरें हैं, और इसका जीवन इतना लंबा चौड़ा है कि इसको समझाने के लिए पूरी जिंदगी छोटी हो सकती है और पूरी वाणी छोटी हो सकती है, पर इसके समस्याओं की छोटाई नहीं हो सकती है। और मनुष्य अगर समझ जाए तो ये धरती स्वर्ग बन सकती है, और मनुष्य ना समझ हो जाए तो घर घर में नरक पैदा हो सकता है। अपने घर को स्वर्ग बनाइए, अपनी धरा को स्वर्ग बनाइए। ये भारत की पावन भूमि जो ऋषि मुनियों की भूमि है, जहाँ पर तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम भी लोगों को तारो और तरो। विजय कुमार वर्मा जैसा रूप धारण करो, अपने गांव में सत्संग कराइए, अपने गांव वालों को धन्य कीजिए। आपका जीवन तो सही राह पर है, लेकिन दूसरों को भी राह बताइए। उनके बेटे भी महान हैं, श्री अजीत भैया, श्री अजय भैया, दोनों सेवा में लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ पंखा लगवा रहे थे,
कि पंखा लगा दो, लोगों को हवा लग जाए। चंद्रा चश्मा वाले के नाम से उनकी दुकान है, अजीत की। अजीत इधर आओ, आज मुझे नया चश्मा बना कर दे गए। पूछने आए गुरुदेव बनाऊं, कोई ढंग बदलना हो तो बताओ। मैंने कहा वैसा ही बना दो। बोले बना देता हूं। कई वर्षों से उनका ही चश्मा पहन लेता हूं और मुझे आज पता चला व्यास गादी पर 4 संतों ने और चश्मा बनवाया है, उनको भी चश्मा की सेवा कर दिया है। संतों को धन्य हो। और देखो कितनी मजे की बात है, मेरे लिए तो चश्मा बनाया, उनको चश्मा लगता ही नहीं है, क्योंकि जो दूसरे की आंख की फिक्र करता उसकी आंख तो कंप्लीट ही रहती है। बहुत अच्छा आशीर्वाद। ये उनके छोटे पुत्र हैं और बड़े पुत्र अजय भैया हैं। आओ अजय, कहाँ हो? छिपे छिपे बैठे हो, लगाए कोई घात हो। आओ मेरे अजय भाई, सबसे बड़ी बात हो। ये हमारे अजय भैया हैं, ये बड़े पुत्र हैं हमारे श्री विजय कुमार जी के। 2 ही बालक हैं, दोनों अपनी सेवा में लगे हुए हैं। इनकी धर्म पत्नी कल कह रही थी, मेरी इच्छा है, विजय कुमार ने कहा मैं आपके आश्रम जरूर आऊँगा। तो वो सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। बोले मेरी इच्छा है फर्रुखाबाद में कहीं न कहीं एक आपका आश्रम बने और हम खुद बनाएंगे, आप ऐसा आशीर्वाद देना। और ये भी कहा कि वर्ष में किसी एक पर्व के त्योहार के उपलक्ष्य में आप एक बार भी आ जाओगे, हम खुश हो जाएंगे। आपका आश्रम हम अलग बना देंगे, क्योंकि आपका नियम है किसी के घरों में घुसकर रहते नहीं आप। मेरा नियम है, मैं किसी के घरों में रहना पसंद नहीं करता हूँ। नियम ही मेरा है कि जहाँ माताएं बहनें परिवार सब रहता हो, हम रहते उनको संकोच, वो रहते हमको संकोच, तो दोनों सब डिस्टर्ब होते हैं। तो वो भी स्वतंत्र है, तो हम अलग ढूंढा करते, गेस्ट हाउस मिल जाए या कहीं पंचायत घर मिले, स्कूल मिल जाए, हम अलग रहें। तो वे अलग फर्रुखाबाद में छोटा आश्रम बनाने की इच्छा करते हैं। मैं व्यास गादी से शुभ कामना करता हूँ, उनकी मनोकामना पूरी हो और फर्रुखाबाद वालों का सहयोग हो और ये आश्रम बने। तो मैंने कहा कि मैं फिर वर्ष में 2 पर्वों में आऊँगा, और चाहे जहाँ से आऊँ, विदेश से आऊँ, आकर के कम से कम 2-2 दिन का समय देकर साल में 2 बार सत्संग सुनाऊंगा और फिर यहाँ से विदा होया करूँगा। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। जय हो कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते। सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। गीतों की माला के सब गुनगुनाओ, गाओ मेरे साथ। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर,
तुम्ही मेरी पूजा। धन्य हो छोटे बाबा, क्या वीडियो शूटिंग कर रहे हो। तुम्ही देवता हो, तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है, कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम देवता हो। बहुत सुंदर। तुम्ही देवता हो। धन्य है संत महात्मा हमारे साथ। मुझे लगता है ये सब संतों ने मेरी सेवा के लिए अवतार लिया था। इनकी माताओं ने इनको इसलिए जन्म दिया था कि असंग देव आ रहे हैं, उनके साथ कौन रहेगा, तुम जाओ और उनकी सेवा करना और उनके विश्व कल्याण के लक्ष्य में मदद करना। तो ये कम से कम 70 माताओं ने अपने अपने बाल गोपाल को हमारे चरणों में दान दिया। आज वे सब संत निःशुल्क बिना वेतन जीवन दान करके सेवा कर रहे हैं। अब न संसार के भोगों से इनको मतलब है। आज एक संत कह रहा था, मैं अच्छा सामान भी नहीं लूंगा, अच्छे चप्पल भी नहीं पहनूंगा, जो भी मिल जाएगा वही ले लूंगा, पूरा संतोष रखूंगा गुरुजी, और बड़ी से बड़ी सेवा दीजिए, उसको सफल करके दिखा दूंगा। कोई मेरे बारे में आपको असमंजस नहीं दूंगा और बहुत बड़ा काम करूंगा मैं आपके साथ में, मैं सब कर लूंगा। तो मैंने कहा, बेटे तुम्हारे में सभी गुण हैं, बस प्रयोग करने की देरी है। जो ही 1, 2, 3.5 बोलो, सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। अपने गुणों का प्रयोग करो। याद रखना, मनुष्य के अंदर योग्यता तो होती है, पर कई कारणों से उसकी योग्यता का प्रयोग नहीं हो पाता है। आप योग्य हैं, लेकिन उसका प्रयोग तो होना चाहिए। और प्रयोग अगर हो गया तो आप कितनों के लिए कल्याणकारी हो जाएंगे, कितनों के लिए हितकारी हो जाएंगे, और कितनों के जीवन को आप कृतार्थ कर दोगे। आप सबका जीवन मंगलकारी हो। धन्यवाद देते हुए सीधे बैठ जाओ। अब विराम की ओर जा रहा हूं। संयमो दाक्ष्यम तीसरी चीज है जिसमें दक्षता है। दक्षता यानी विशेषज्ञता है, कुशलता है, पारंगता है, प्रवीणता है। वह व्यक्ति लक्ष्मीपति बनता है। किसी चीज में आप विशेषज्ञ नहीं हो, कुनकुने हो, कुनकुने पानी में दाल तो क्या चाय भी नहीं बन पाती है। याद रखना, कुनकुना व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। 100 डिग्री पर आपको खोलना पड़ेगा। आपको किसी भी फील्ड में विशेषज्ञ और मर्मज्ञ बनना पड़ेगा, तब वहां पर सफलता का फाटक खुलेगा। तुम हर बात में कहो थोड़ा थोड़ा मालूम, थोड़ा थोड़ा मालूम। एक आदमी से पूछा भोजन बनाना, तब बोलते थोड़ा थोड़ा। हमने कहा झाड़ू लगाना, बोले थोड़ा बहुत। हमने कहा कपड़े धोने, बोले हाँ थोड़ा थोड़ा। तुमने कहा तेरे को पूरा पूरा क्या आता है, बोले कुछ भी नहीं। हमने कहा फेल हो गया, साइड में हो जा तू, तेरे बस का कुछ नहीं। ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान वाले ये सब चौपट करके बैठते हैं। दाल भी बिगड़ जाएगी, घर भी बिगड़ जाएगा। थोड़े ज्ञान से काम नहीं चलेगा। परफेक्ट और कंप्लीट पैकेज आपको बनना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी, तब आप लक्ष्मीपति बनोगे, तब आपको शांति भी मिलेगी। गाड़ी चलाना आपको आता, लेकिन बैक करना नहीं आता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। बैक भी करना पड़ेगा। बैक करना भी आता है। कहीं सकरे में फंस गए, अब तुम इधर न ले जा पा रहे हो, न उधर, बुरा हाल हो गया तो चिल्ला रहे हो। हर तरह से आपको पूरा परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे,
तीनों लोक हाथ थे कांपे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आज हमारे पत्रकार महोदय भी शायद पधारे हुए हैं। इनको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। कल ये छापेंगे, कुछ ऐसा छापेंगे जिसको पूरा फर्रुखाबाद मंडल सुनेगा, देखेगा, पढ़ेगा। बड़ा अच्छा बच्चा है। जो मैं थोड़े लोगों में सुना रहा हूँ उसको लाखों में पहुँचाएंगे। ये भी सेवा सहयोग करने आए हैं। पत्रकार बंधु के लिए एक बार ताली बजाकर अभिनंदन करो। भाइयों बहनों, दाक्षम अप्रमादो। और चौथी चीज, जो कभी असावधानी नहीं करता है वो लक्ष्मीपति बनता है। और पांचवी चीज, अप्रमादो, धृति स्मृति। और जिसका धैर्य कभी नहीं टूटता है वो लक्ष्मीपति बनता है। और स्मृति, जिसकी स्मरण शक्ति बड़ी स्ट्रांग है, जो याद बहुत रखता है, बहुत सारे लोगों के नाम याद रखता, काम याद रखता, व्यवस्थाओं को याद रखता है। कितने लोग तो बाजार जाते हैं, वहां सामान भूल जाते हैं, फिर 2-3 मुक्का अपने माथे पर मारते हैं, कहीं अटका भटका हो याद आ जाए। ठोकत है, लगत है, मैं कहूँ अटका का कहूँ क्या यार, ठोक रहे फालतू, ज्यादा टेंशन करते इसलिए भूल जाता है। अभी एक सज्जन मिले, बोले 1000 लोगों के मोबाइल नंबर याद है। अमेरिका में एक ऐसा व्यक्ति था जिसको 50,000 लोगों के नाम याद थे। हम लोगों की मेमोरी तो बहुत कमजोर है, आपकी तो पता नहीं मेरे को कैसी, लेकिन मैं मेरी जानता हूं, मेरी भी थोड़ा कमजोर है, वीक है स्मरण शक्ति, उतना ज्यादा याद नहीं रहता है। याद हो जाता है, 10 साल बाद फिर भूल जाता है, फिर याद करना पड़ता है। 10 साल तो टिकता है दिमाग में, एक बार याद करो 10 साल टिकता है। और कितने लोग तो ऐसे हैं 10 मिनट भी नहीं टिकता है, रोज पढ़त रोज भूलत। एक साधक से मैंने कहा भजन याद करो, तो 10 महीनों में एक कोई भजन याद करीस। और जब उसने सुनाया तो वह भूल गवा। तो हमने कहा तुम 10 महीनों में ये कोई याद करो, बोले रोज याद करे रोज भूल जाते, हम क्या करिए। कल कोई और काम बताओ, इमा खाए अर्झाए हो गुरुदेव। टाइम बर्बाद हो रहा। स्मरण शक्ति कैसे मिलेगी आपको? जिनकी मेमोरी स्ट्रांग है वह लोग भी विकास करते हैं। अब है समीक्षा समारंभो, जो खूब सोच विचार कर डिसीजन लेकर काम करते हैं वह लक्ष्मीपति बनते हैं। विद्धि मूलम भवष्यतु, जिनमें ऐसे मूल मंत्र हैं, ये लक्ष्मीपति होने के, शांति प्राप्त करने के, सफलता के मंत्र हैं। आपको संक्षिप्त बता दिए गए। कृपया घुटनों पे हाथ रखिए। बस 2 मिनट में सत्संग विराम ले रहा है, कोई जाने की कोशिश मत करे। पूरा लाभ लीजिए, पुण्य लीजिए और 3 उंगलियां फैलाइए और सीधे रीढ़ को कीजिए और बैठिए। और आरती भी जलाकर रेडी कीजिए। आंखें बंद करो, ध्यान मुद्रा में बैठो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
ध्यान में 1 मिनट बैठिए, गुरुदेव का ध्यान कीजिए, इष्ट देव का ध्यान कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, सांस को अंदर खींच लीजिए, जितनी देर रोक पाए रोकिए, फिर धीरे से निकालिए। नयन खोलकर दर्शन करो। दोनों हाथ स्पर्श करके कोमल अंगुलियां मुखमंडल पर आंखें मूंद कर लगाओ। हाथ जोड़कर बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय कबीर, जय कबीर, जय महावीर, जय महावीर, जय क्षमा देव, जय क्षमा जय देव, गुरुमंत देव। जय गुरुमंत देव। अंजलि बांध लीजिए। 1 कहूंगा तो झुक जाना, बोलना साहेब। 2 कहूंगा तो उठ जाना, बोलना बंदगी साहेब। 1 साहेब। गलत हो गया। 1 कहने पर झुकना और साहिब बोलना, और 2 कहने पर उठना और बंदगी बोलना। पूरा झुक जाना, अंजलि नीचे रख लो। 1 साहेब, 2 बंदगी, 1 साहेब, 2 बंदगी, 1 साहेब, 2। बंदगी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। फिर हाथ स्पर्श करके मुखमंडल पर लगा लो। जब मुखमंडल पर अंगुलियां लगाते हो तो कितना आंखों में शीतलता मिलती है। हेलो, सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती आप सभी तक पहुंच गई है। हाथ जोड़ करके खड़े होकर आइए आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय असंग देवा, जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा, जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। कंचन समनवल गात रेत वस्त्रधारी, कंचन समनवल गात श्वेत वस्त्रधारी। काम जय क्रोध जय पूर्ण ब्रह्मचारी, काम जय क्रोध जय पूर्ण ब्रह्मचारी। भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा, भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा। करते उपकार सदा भक्तों का भारी, करते उपकार सदा भक्तों के भारी। ज्ञान के निधान सकल पाप पुंजहारी, ज्ञान के निधान सकल पाप पुंजहारी। वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा, वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। कर दो
अनाथ को तनाथ नाथ मेरे, कर दो अनाथ को तनाथ नाथ मेरे। ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे, ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे। देवों में देव तुम्ही मेरे महादेवा, देवों में देव तुम मेरे महादेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। आरती विनीत करे काटो भ्रम भारी, आरती विनीत करे काटो भ्रम भारी। लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी, लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी। मन में बसे हो तुम्ही मेरे गुरुदेवा, मन में बसे हो तुम्ही मेरे गुरुदेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब सभी लोग अपने स्थान पर बैठकर गुरुदेव जी को बंदगी करें। अपने अपने स्थान पर आरती नीचे रख दें। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।